नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर भाषा अध्यापक विपिन कोठारी स्वागत और अभिनंदन करता है। आपको हार्दिक नमन प्रणाम। और आज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ लेकर कक्षा 9 की संस्कृत विनोदिनी, जो हिंदी की सहायक पुस्तिका है अनिवार्य संस्कृत की, और उसका द्वितीय पाठ जिसका नाम है प्रहेलिका, जिसका अर्थ होता है पहेलियाँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आते हैं, कुछ छात्रोपयोगी सामग्री आपको मिलती है, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद। तो देखते हैं प्रहेलिका अर्थात पहेलियाँ पाठ का अर्थ। पाठ परिचय में कहता है प्रहेलिका अर्थात पहेली। पहेलियाँ ज्ञानवर्धन के साथ मनोरंजन का साधन भी होती हैं। प्रहेलिकाओं में जानबूझकर ऐसे शब्द या प्रश्न रखे जाते हैं जिससे सामने वाले की बुद्धि की परीक्षा हो सके। इसलिए प्रहेलिका का एक अर्थ है कूटार्थ या गूढ़ार्थ प्रश्न अर्थात कोड। प्रहेलिकाओं में कहीं एक अक्षर हटाकर, तो कहीं अक्षर बदलकर, तो कहीं अतिरिक्त अक्षर डालकर प्रश्न किए जाते हैं। कहीं श्लोक के भीतर ही उत्तर दिया हुआ होता है। प्रस्तुत पाठ में हम संस्कृत की कुछ प्रहेलिकाओं का अध्ययन करेंगे। इन्हें पढ़कर आप स्वयं देखेंगे कि प्रहेलिकाएँ किस प्रकार एक साथ ज्ञान संवर्धन एवं मनोरंजन करती हैं। तो देखिए पहली प्रहेलिका, इसमें कहते हैं अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः। अपदः दूरगामी च, अपदः जिसके पैर नहीं हैं, दूरगामी च फिर भी दूर तक गमन करता है, साक्षरो न च पंडितः अक्षरों सहित है, साक्षरः जिसमें अक्षर हैं, न च पंडितः किंतु विद्वान नहीं है। साक्षर है, पढ़ा लिखा है, किंतु पंडित नहीं है। साक्षर के दो अर्थ होते हैं ना, अक्षरों सहित भी कह सकते हैं और जो है ना साक्षर भी कह सकते हैं, जो पढ़ा लिखा है। अमुख स्फुट वक्ता च, बिना मुख वाला है फिर भी स्फुट वाणी में बातचीत कर सकता है। और यो जानाति स यानी बातचीत कर सकता है, और यो जानाति स पंडितः और जो इसे जानता है वही विद्वान है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पत्र या चिट्ठी, यानी जिसके पैर नहीं है फिर भी दूर तक गमन करता है, साक्षर है फिर भी विद्वान नहीं है, मुखहीन है फिर भी बातचीत करता है, यानी एक समाचार को दूसरी जगह पहुंचाता है, एक व्यक्ति की बात को दूसरे तक पहुंचा देता है, तथा यो जानाति स पंडिता जो इसे जानता है वह विद्वान है। तो इसका अर्थ हो गया पत्र। एक चक्षुर्न काकोयम, जो एक आँख वाला है किंतु कौवा नहीं है। बिलम इच्छन्न पन्नगः, बिल की इच्छा रखता है फिर भी सांप नहीं है। क्षीयते वर्धते चैव, घटता और बढ़ता भी है। न समुद्रो न चंद्रमा, लेकिन न तो समुद्र है न चंद्रमा है। तो ज्वार भाटा के समय में समुद्र घटता है और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा भी घटता और बढ़ता है, आप जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि एक चक्षुर, एक आँख वाला है फिर भी कौवा नहीं है, बिल की इच्छा रखता है फिर भी सांप नहीं है, क्षीयते वर्धिते च, वह घटता और बढ़ता भी है, किंतु न तो समुद्र है न चंद्रमा है। तो इसका अर्थ हो गया सुई धागा। सुई का जो छिद्र होता है जिसमें धागा डाला जाता है, धागे को सांप का रूप मान लिया है, और जो सुई है, सुई के अंदर एक छेद जो होता है उसको एक आँख मान लिया गया है। अब आगे क्या कहते हैं? वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजस, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन न घटो न मेघः। तो क्या कहते हैं कि वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग पर, अग्रभाग पर रहने वाला है, फिर भी पक्षीराज अर्थात गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन आँखों को धारण करने वाला है फिर भी शूलपाणी अर्थात भगवान शिव नहीं है। त्वगवस्त्रधारी, छाल के वस्त्रों को धारण करने वाला है, न च सिद्ध योगी, फिर भी सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन न घटो न मेघः, और जल से भरा हुआ है किंतु लेकिन न तो घट है, न तो घड़ा है, न ही वह बादल है। तो यह कौन है भाई? नारियल है। इसका अर्थ हुआ नारियल, यानी वृक्ष के अग्रभाग पर यानी सबसे ऊंचाई पर लगने वाला है, लेकिन पक्षीराज अर्थात गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन आँखों को धारण करने वाला, तो नारियल में भी तीन छिद्र की सी आकृतियाँ ऊपर होती हैं, किंतु वह शूलपाणी अर्थात भगवान शिव नहीं है। त्वगवस्त्रधारी, छाल के वस्त्र, तो नारियल पर छाल लगी हुई होती है बाहर, लेकिन वह सिद्ध योगी नहीं है, और जल से भी नारियल भरा हुआ होता है, लेकिन घड़ा और मेघ वह नहीं है। अब अगला देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कौन है? और आगे कहते हैं के दार पोषण रता, कौन पत्नी के पोषण में रत हैं, लगे हुए हैं। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम किस बलवंतम बलवान को, न बाधते शीतम सर्दी जो है पीड़ा नहीं पहुंचाती है, पीड़ित नहीं कर पाती है। तो कम का मतलब किसको? संजगान कृष्ण, कृष्ण ने मारा। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले और दूसरे वर्ण को मिलाइए। कंसम जघान कृष्ण, तो कृष्ण ने कंस को मारा।
दूसरा देखेंगे का शीतल वाहिनी गंगा, यानी ठंडे पानी को लेकर बहने वाली गंगा कौन है, अर्थात यह गंगा कहाँ पर बहती है। तो इसके भी पहले और दूसरे वर्ण को आप मिलाएंगे तो काशी तलवाहिनी गंगा, यानी काशी के भूतल पर जो बहने वाली गंगा है वही ठंडे जल को वहन करने वाली है। अगला देखिए केदार पोषण रताह, कौन अपनी पत्नी और बच्चों के पोषण में रत हैं। तो केदार पहला और दूसरा और तीसरा वर्ण तीनों को मिलाएंगे केदार बन जाएगा। केदार का अर्थ होता है पति, तो पति ही अपने बाल बच्चों का पोषण करता है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी की ऋतु जो है बाधित नहीं करती अर्थात पीड़ित नहीं करती है। तो इसमें आप पहले और दूसरे शब्द को मिला देंगे तो कम बलवंतम बन जाएगा, यानी कंबल ओढ़ने वाले को सर्दी बाधा नहीं पहुंचाती, पीड़ा नहीं पहुंचाती है। तो ये हो गए पहेलियाँ। अब देखते हैं इसका अभ्यास। तो पहले में क्या है, श्लोकों में ही उत्तर खोजे जाने हैं। तो कंसन जघान कृष्ण काशी तलवाहिनी गंगा, तो कंसन जघान कृष्ण और काशी तलवाहिनी गंगा, ये इन्होंने उत्तर स्वयं बना दिया। उसके बाद देखिए केदार पोषण रता है, तो इसको आपने के और दार को इकट्ठा कर देना है। फिर कम बलवंतम न बाधते शीतम, तो इसमें कम बलवंतम को इकट्ठा कर देना है। फिर देखिए क्षीयते वर्धिते चैव न समुद्रो न चंद्रमा, मिला रखा है इन्होंने। अपदो दूरगामी च साक्षरो न पंडितः, एक चक्षुर्न काकोयम बिलमिच्छन्न, एक चक्षुर्न काकोयम बिलमिच्छन्न पन्नगः। और फिर केदार पोषणरता, यानी कौन पत्नी के पालन पोषण में रत हैं। तो कम बलवंतम न बाधते शीतम, इससे अगली पंक्ति यही थी। त्वग्वस्त्रधारी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, और कंसन जघान कृष्ण काशी तलवाहिनी गंगा। उसके बाद रिक्त स्थान भरने, पहला इन्होंने भर रखा है। उसके बाद देखिए एक चक्षुर्न काकोयम बिलमिच्छन्न पन्नगः। फिर त्वग्वस्त्रधारी न च पक्षीराज त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन न घटो न मेघ, ठीक है। उसके बाद कम बलवंतम न बाधते शीतम, सर्पः किम इच्छति बिलम इच्छति। फिर घटः किम धारयति जलम धारयति। कृष्ण कम संजघान कंसम जघान, कंस को मारा। और शूलपाणि कस्य पर्यायः अस्ति, शिवस्य पर्यायः, महादेवस्य पर्यायः अस्ति। फिर कहते हैं कृष्ण कम संजघान, तो इसमें से उचित उत्तर को चुनना है, तो इन्होंने कंसम चुन रखा है। कह क्षीणो अपि पुनः वर्धते, तो कौन कमज़ोर होने पर भी फिर से बढ़ जाता है, तो चंद्रः, यानी घटने पर फिर से बढ़ जाता है। त्रिनेत्रधारी कह अस्ति, त्रिनेत्रधारी कौन है, शिवः। कम्बलवंतम किम न बाधते शीतम न बाधते। उसके बाद नीचे लिखे गए पदों से एक एक वाक्य लिखें। चक्षुः, तो एक चक्षुः काकः भवति। सिद्धयोगी शिवः, एकः सिद्धयोगी अस्ति। दूरगामी मम अश्वः दूरगामी अस्ति। मेघः जलम वर्षति, ठीक है। उसके बाद जो है मेघा जलम वर्षति, ऐसा कर सकते हैं। फिर दीर्घ संधि है, इसमें बताते हैं अ तथा आ आपस में सवर्ण हैं, यानी एक जैसे हैं दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले, एक ही परिवार के हैं। ऐसे ही क्या है, इ तथा ई उ और री तथा री आपस में सवर्ण हैं। यदि ह्रस्व तथा दीर्घ अ ई उ री से परेत कोई सवर्ण वर्ण हो, सवर्ण अक्षर हो, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ अक्षर हो जाता है। जैसे हिमधन आलय बराबर हिमालय, ये अनेक इन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। उसके बाद देखिए ऋग्वेद और महाभारत में दो आदि ग्रंथों में दार्शनिक प्रतीकों का पहेली की भाषा में प्रयोग हुआ है। महाकवि दंडी के समय में भी क्रीड़ा गोष्ठियों में दूसरों को आकर्षित करने के लिए पहेलियों का प्रयोग होता था। पहेलियों को 64 कलाओं में सम्मिलित किया जाता था। आज भी संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी और लोक भाषाओं में पहेलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। अमीर खुसरो की मुकरियाँ भी पहेलिकाओं का ही रूप हैं। उसके बाद व्याकरण के बिंदु हैं भाई, देखिए बाधते बाधिते बाधनते, ये जो है आत्मनेपदी धातु है, ये इसी प्रकार चलते हैं, पठति पठतः की तरह नहीं चलते हैं। उसके बाद वेशभूषाओं के नाम हैं, भोजन संबंधी शब्द हैं और गृह उपयोगी वस्तुएं हैं। तो इन सब को आपने याद कर लेना है, इसमें समझाने योग्य कुछ भी नहीं है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। धन्यवाद।